बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सद्दाद के बारे में जानेंगे कि सद्दाद कौन था और आज क्यों वो पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया है। दोस्तों, ये सद्दाद और उसकी जन्नत का वाक़या है। कौम आद में दो बादशाह गुज़रे, एक का नाम था सदीद और दूसरा सद्दाद। आज हम आपको कौम आद के बारे में बताएंगे। ये ऐसी कौम गुज़री है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इस जैसी कौम को दुनिया में दोबारा पैदा ही नहीं किया। कौम आद यमन में आबाद था। दोस्तों, इस वाक़या को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, तारीख़ बयान करने वाले अक्सर उलमा ने हजरत हुद अलैहिस्सलाम के बाद सद्दाद का बयान किया है। उनकी मौजूदगी में ये वाक़या बयान किया गया ताकि ईमान वाले इसे सुनकर सबक हासिल कर सकें और खुदा की कुदरतों का नज़ारा देखने से लोगों को नसीहत हो। आद कौम में सदीद और सद्दाद दो भाई थे। ये दौलत वाले, इज्जत वाले और बादशाह थे। साम मुल्क में उनका मुकाबला था। दिन रात हुकूमत करना ही उनका काम था। सदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क की हालत में जीते थे, लेकिन वो बड़ा इंसाफ वाला था। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि एक दिन उसकी अदालत में दो आदमी आए। उन दोनों ने एक अजीब हालात सुनाए। एक बोला कि मैंने इसकी ज़मीन का टुकड़ा लिया है और उसकी कीमत इसको दे दी है और उस ज़मीन पर अब मेरा कब्जा है। मुझे उस ज़मीन में ख़जाना मिला है और मैं ये ख़जाना इसको देना चाहता हूँ, इसलिए कि ये ख़जाना इसी का है। और दूसरा बोला कि मैंने ज़मीन बेची है, इसलिए इसमें जो कुछ है सब उसी का है, इसलिए ये ख़जाना भी उसी का है। अब उसे ये ख़जाना लेना चाहिए, लेकिन ये हिला बहाना क्यों करता है, समझ में नहीं आता। बादशाह शदीद ने पूछा कि तुम दोनों की कोई औलाद भी है? उन्होंने कहा, हाँ, एक के पास बेटी है और एक के पास बेटा है। सदीद ने ये हुक्म दिया कि इन दोनों का निकाह आपस में करके ये माल इन दोनों को दे दिया जाए। इस तरह सदीद ने एक ऐसा फ़ैसला किया जो सबके लिए काबिल कबूल था और उसके इंसाफ का जो नाम हुआ वो अलग। प्यारे दोस्तों, हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने सदीद को भी ईमान की दावत दी थी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी इस पर ध्यान न दिया और शिर्क की हालत में ही मर गया। इसके बाद सद्दाद गद्दी पर बैठा। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने उसको भी ईमान लाने के लिए कहा, तो वो बोला कि अगर मैंने तुम्हारा दीन अपना लिया तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी करेगा। सद्दाद बोला कि मैं भी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहाँ ऐसो आराम से रहूँगा। फिर सद्दाद ने जन्नत बनाने का मजबूत इरादा कर लिया। उसने मुल्क के कोने कोने में आलिमों के पास पैगाम भेजा। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना, चांदी, हीरे जवाहरात भेजे और ये हुक्म दिया कि जितने भी मुस्क, अंबर और मवाबिद उसके हाथ आएँ वो सब जमा करके मेरे पास ले आएँ। हर तरह का सामान जमा करने के बाद उसने एक खूबसूरत और मनमोहक जगह की तलाश शुरू कर दी और उसे वो जगह मिल भी गई। वो ऐसी जगह थी जहाँ की हवा भी जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। उसने उस जगह पर तमाम हीरे जवाहरात जमा कराए, बड़े बड़े तेज किस्म के कारीगर बुलाए और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डलवाना शुरू कर दिया। उसकी दीवारों की लंबाई लोगों की सोच से बहुत ज़्यादा ऊंची थी और चौड़ाई उसके कारीगरों के हिसाब से उस वक्त की सबसे चौड़ी थी। दीवारें आसमान को छूती थी और उसकी चमक दमक चांद सूरज से भी ज़्यादा थी। जब से दुनिया कायम हुई ऐसा मकान कहीं नहीं बना था। दीवारें उसकी सोने चांदी की ईंटों से बनाई गई थी। छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी। उसके सुतून
खूबसूरत बिल्लौर से मजबूत किए गए थे। हर चीज़ बेहतरीन तरीके से सजाई गई थी। वहाँ की नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए थे और उसके पेड़ों को सुर्ख सोने के फलों से लादकर मुस्क और अंबर की खुशबू से भर दिया गया। जिस वक्त इन पेड़ों से होती हुई सुर्खी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वालों के दिमाग को खुशबुओं से भर देती थी। सद्दाद ने ज़मीन पर मिट्टी के बजाय मुस्क व अंबर बिछवाया। उसके महलों के चारों तरफ लाल सोने के तरतीब देकर सजाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए उसको बनाया था, बल्कि उसमें रहने के लिए अपने मनपसंद मासूकों और परियों को भी इकट्ठा कर दिया। ये बाग और महल 12 बरस की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इसमें पूरी दुनिया के ज़वाहरात लग गए। जब ये बनकर पूरा हो गया तो सद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है। सद्दाद की खुशी का ठिकाना न था। एक बड़ी फौज लेकर उस महल और जन्नत को देखने के लिए चल पड़ा। वो अपनी जन्नत को देखने के लिए जा ही रहा था कि उसने रास्ते में एक हिरन को देखा। उसके पाँव चांदी के हैं, सींग सोने के हैं और आंखें याकूत की हैं। सद्दाद उस हिरन को देखकर हैरान रह गया और उसका जी ललचा उठा और उसने ये सोचा कि इस हिरन को किसी भी तरह हासिल जरूर करूँगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागा और सद्दाद ने अपना घोड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ाया। ये दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि सद्दाद की फौज बहुत पीछे रह गई। फिर उसे एक डरावने किस्म का घुड़सवार मिला। उसने सद्दाद से कहा कि क्या इस इमारत जिसे तू जन्नत कहता है, इसे बनवाने से तुझे सुकून मिल जाएगा। सद्दाद उस घुड़सवार की ये अल्फाज सुनकर कांप गया और पूछा कि तुम कौन हो? घुड़सवार बोला, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। सद्दाद ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को 1 मिनट देखने की मोहलत दे दे, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने बोला, ये हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। दोस्तों, फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से खाली हो गया। सद्दाद के मरने के बाद वो आलीशान इमारत और खूबसूरत बाग लोगों की नज़रों से गायब हो गया। तारीख़ की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इज़राइल, तुम मुद्दतों से रूह को निकालने में लगे हो और शुरू से ही तुम्हारा ये काम है। क्या कभी तुम्हें किसी पर रहम और तरस आया है? जान निकालते वक्त कुछ दया भी आई है? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बोला, ऐ खुदा, मैं तो सब पर ही दया करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, किस पर ज़्यादा तरस तुम्हें आया? तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ये किस्सा सुनाया कि एक दिन एक नाव को आपके हुक्म के मुताबिक मैंने तोड़ दिया और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए। हवा का झोंका आया, नाव डूब गई और नाव में बैठे लोग बिजली की तरह कुछ ही देर में ख़त्म हो गए, मगर एक औरत जिसके पेट में बच्चा था, उसको आपके हुक्म के मुताबिक नाव के एक तख्ते का सहारा बनाकर बचा लिया। वो तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुआ तो माँ बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि माँ की भी जान निकाल लो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़े रहने दो। उस वक्त मैं रो दिया और मन में ख्याल आया कि इस बच्चे का क्या हाल होगा, ये तड़प कर मरेगा या जंगली दरिंदों के मुंह का लुकमा बनेगा। ऐ खुदा, तू खूब जानता है कि मुझे उस बच्चे पर बहुत रोना आया और उसकी तन्हाई और बेकसी का सोच सोचकर दिल भर आता था। और दूसरा सद्दाद पर मुझे बड़ी दया आई कि उसने कई बरसों में इमारत बनवाई थी, फिर भी वो उसे एक नज़र देखने से महरूम रह गया और दिल में हसरत और अफसोस लिए ही इस दुनिया से विदा हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल, ये सद्दाद वही लड़का है जिस पर तुमने पहले भी तरस खाया था और मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को यूँ हुक्म फरमाया था कि तुम अपनी गर्मी और सर्दी से इसे मत सताओ
और हवा को हुक्म दिया कि फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फ़र्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर मैंने बनाई। कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने उसकी जान बचाई। उसे दौलत दिया, बादशाह बनाया, दुनिया की सारी नेमतें उसे दी। फिर भी इन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय खुदा होने का दावा कर दिया। उसका तो ये अंजाम होना ही था। अल्लाह हम सबको अपने गजब से बचाए। दोस्तों, ये थी सद्दाद और उसकी जन्नत का वाक़या, जिसे उसने अपने घमंड से बनवा तो लिया, लेकिन अल्लाह की कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने उसे रहती दुनिया के लिए सबक बना दिया कि दौलत और शोहरत पर घमंड करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। हर किसी को उसके किए आमाल का बदला मिलेगा। सद्दाद को भी अल्लाह ने बेशुमार दौलत और ताकत अता की, लेकिन वो खुद को खुदा के बराबर समझने लगा था। और आज पूरी दुनिया के लिए वो नसीहत बन गया कि कभी दौलत पर घमंड मत करना। दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक दे और अपनी दौलत को सही काम में खर्च करने की तौफीक दे। हम सबको गुमराही से बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।